जय स्टूडेंट, आज हम लेके आए वीडियो का नेक्स्ट पार्ट। आई होप कि आपने सारी सीरीज़ देख ली होगी। अगर आपका कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में बता देना। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है ओके। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है अरेंज, ये आर है बेटा, अरेंज द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन। ये जो कार्बोकेटाइन है इसको हमें अरेंज करना है इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। किसके? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी क्या होती है कि जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बोकेटाइन होंगे ना, मतलब अगर उसके ज़्यादा मिथाइल ग्रुप होंगे वो ज़्यादा स्टेबल होता है। मैं आपको ये तो साइक्लिक चेन की है, मैं एलिफेटिक चेन की बताता हूँ, यानी कि ए साइक्लिकली। ए साइक्लिक में जिसमें साइकिल नहीं होता वो ए साइक्लिक होता है। तो मान लो ये है, ठीक है, और यहाँ जो कार्बोकेटाइन मैंने फॉर्म किया है वो है टर्शरी। वो क्या है? टर्शरी। क्योंकि ये कार्बोकेटाइन को कितने कार्बन है, 1 2 3 3 लगे, तो ये है बेटा टर्शरी। अगर ऐसा कर दूं मैं एक हाइड्रोजन यहाँ क्या कम कर दूं, यानी कि मिथाइल ग्रुप, तो ये बेटा कौन सा है? सेकेंडरी। अगर मैं ऐसा कर दूं तो ये बेटा कौन है? प्राइमरी। और ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है कि टर्शरी ग्रेटर देन, क्योंकि ये सेकेंडरी और ये क्या है? प्राइमरी है। स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि मगर आप हो जो मान लो मैं हूँ जो कार्बोकेटाइन हूँ, या कोई XYZ एलिमेंट है वो कार्बोकेटाइन है, अगर उसे स्टेबल करने वाला ज़्यादा है, ये देखो, और ये भी मान लो एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल लेते हैं, आपको किसी हेल्प की ज़रूरत है, तो आपके जो रिलेटिव हैं वो जहाँ फ्रेंड हैं, अगर वो आप हेल्प करते हैं, बार बार आपकी हेल्प करेंगे। ये देखो ये भी दे रहा है, जब इसको इलेक्ट्रॉन की आपको किसी पैसे की ज़रूरत पड़ी या किसी की ज़रूरत पड़ी तो आपको उन्होंने इमीडिएटली कुछ ना कुछ प्रोवाइड कर दिया, कुछ ना कुछ प्रोवाइड कर दिया। वो आपको स्टेबल तो कर रहे हैं, लेकिन आपकी रिएक्टिविटी को, आपकी कामयाबी को देखना, एक दिन वो आड़े आ जाएगी, आप कामयाब नहीं होगी। वो किस लिए? कि हर बार हमने किसी की हेल्प नहीं लेनी, ठीक है, हमने खुद करना है। और हर क्वेश्चन को आपको सोचोगे हम यूट्यूब से सर्च कर ले, गूगल से सर्च कर लें तो उसका आंसर मिल जाए, तो बेटा आंसर मिल जाएगा, लेकिन वो आपकी क्रिएटिविटी, आपकी जो नॉलेज, उसको टैलेंट को बाहर नहीं आएगा। तो आपने थोड़ा दिमाग लगाना है। हार्डली क्वेश्चन हो तो आपको यूट्यूब पर सर्च करना, गूगल पर सर्च करना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद खुद प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्या नहीं? खुद प्रैक्टिस करोगे, ओके। और ये क्वेश्चन करके या किसी और से देख के आपने खुद प्रैक्टिस करनी है कि मुझे आता है, ऐसे क्वेश्चन मैं कर पाऊंगा। और ये टर्शरी ग्रेटर स्टेबल देन सेकेंडरी और देन प्राइमरी, क्योंकि इसे स्टेबल करने वाला, इसकी रिएक्टिविटी कम है, रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी तो ज़्यादा है, रिएक्टिविटी कम है, ये कम रिएक्टिव है, ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, और इससे कम और रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा तो प्राइमरी, और फिर आएगा सेकेंडरी, तो फिर आएगा टर्शरी। क्योंकि स्टेबिलिटी ऑर्डर ऐसा होता है तो रिएक्टिविटी ऐसा होता है। ये सिंगल है तो ज़्यादा रिएक्टिव है, डबल है थोड़ा कम होगा, ट्रिपल है थोड़ा और कम होगा, क्योंकि इसके टाइम थे लगे हैं। जो तो स्टेबल हो जाएगा, रिएक्टिव कहाँ होगा, जहाँ डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा तो रिएक्टिविटी कम होगा। तो बात समझ में आई? तो इसको इसने साइक्लिक चेन में कर दिया, साइकिल बना दिया यहाँ। तो ये जो कार्बन है ये कौन सा है? सेकेंडरी है। कौन सा है? सेकेंडरी है तो बेटा ये भी सेकेंडरी, लेकिन इसमें ना एक ऑक्सीजन लगा दिया। तो ऑक्सीजन का मतलब होता है वो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता है, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है। कौन सा है? इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये प्लस माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। ये माइनस आई इफेक्ट होता है, माइनस इंडक्टिव इफेक्ट। ये माइनस इंडक्टिव इफेक्ट वो है कि किसी भी मॉलिक्यूल पे ये इलेक्ट्रॉन लग जाएंगे ना, तो उसकी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है। मैंने एक इंटरव्यू में दिया गया था, उसने मुझे क्वेश्चन पुट किया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इंडक्टिव इफेक्ट में डिफरेंस क्या है। तो बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है जो एक एटम की होती है, और ये कंपाउंड, ये जो है ना इंडक्टिव इफेक्ट, ये मॉलिक्यूलर फिनोमिना है। कौन सा है? ये मॉलिक्यूलर फिनोमिना है, और ये एटॉमिक फिनोमिना है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूंगा, एटॉमिक फिनोमिना। अगर मैंने पूरे मॉलिक्यूल की बात की ना, उसमें कोई नेगेटिव ग्रुप आ गया तो वो मॉलिक्यूलर फिनोमिना होता है। ये उसका राइट आंसर था, ठीक है। अब ये जो ये नज़दीक है इसके पास, और ये जो कार्बोकेटाइन है, ये इलेक्ट्रॉन तो अट्रैक्ट करेगा, क्या करेगा? अट्रैक्ट कर लेगा। लेकिन ये इनडायरेक्टली अटैच है, ये तो डायरेक्टली है, लेकिन ये थोड़ा सा डायरेक्टली अटैच है, लेकिन दूर है, तो इंडक्टिव इफेक्ट दूर जाने से कम हो जाता है। लेकिन इंट्रैक्शन पावर कम होगी ना, आप न्यूक्लियस से दूर जाओगे तो। मान लो आपके किसी के साथ ए और बी का बॉन्ड है आपस में, आपका भी होगा किसी का, बताना मत, जहाँ बताओगी मत। तो आप जब उसके पास रहोगे तो आपकी अट्रैक्शन क्या है? ज़्यादा रहेगी, मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा रहेगा, तो आप उसको ना जी नहीं पाओगे ना, उसे ऐसा कुछ लगता है। तो जब आप दूर चले जाओगे ना तो उसकी अट्रैक्शन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो अट्रैक्शन, ये नेगेटिव इफेक्ट वैसा है, डिस्टेंस से नेगेटिव इफेक्ट क्या होता है? कम होता है, जो इनडायरेक्टली। और ये तो यहाँ है, इसका क्या है? इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन ये स्टेबल कम होगा। फिर उसने पूछा है कौन सा ज़्यादा स्टेबल, तो फर्स्ट ये ज़्यादा है क्योंकि इसमें कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप ही नहीं लगा, तो वैसे भी ये सेकेंडरी है। क्योंकि सेकेंडरी हो तो कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है नहीं, कोई इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट तो उसके साथ कर नहीं रहा, तो ये ज़्यादा स्टेबल है।
एज कम्पेयर, हाँ, और ये कम है सबसे, क्योंकि इसके साथ क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिव और ग्रुप लग गया है इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इसका ऑप्शन ढूंढ लो ये। आई थिंक इसका पहला ही आंसर है जो 2022 में आया था जेईई मेंस में, और सेकंड शिफ्ट में आया था। किस में आया था? सेकंड शिफ्ट में आया था। तो इसका राइट ऑप्शन यही है कि ए सबसे ज़्यादा है, उससे कम सी, और उससे कम जे ज़्यादा स्टेबल है, और ए उससे कम और जे से कम, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नज़दीक है। ठीक है, तो अगर आप किसी के ज़्यादा नज़दीक रहोगे ना तो वो करने नहीं कुछ देगा आपको, ये बात समझ लेना। क्योंकि अट्रैक्शन में ज़्यादा रहोगे ना तो अपनी ओर ही अट्रैक्ट करते रहेगा, मेरी मानो मेरी माने, मैं वो करूँ ये करूँ, ये करते रहेगा। ठीक है, तो थोड़ा दूरियाँ भी ज़रूरी होती हैं लाइफ में। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आप ज़िंदगी में कुछ कर पाओगे, अचीव कर पाओगे। दूरियाँ बुरी नहीं होती। आप पहले मानोगे जी मैं उससे दूर हो गया, पता नहीं क्या कर दिया, परमात्मा मेरे साथ ही ऐसा कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। क्लियर है? ये ज़िंदगी जैसी है केमिस्ट्री भी वैसी है। ओके, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। बताना है कि इसमें से कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। 2021 में जेईई मेंस में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, हम आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड सीरीज करवा रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, यानी कि इसके कंसेप्ट से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। यही नहीं कि यही आएंगे, लेकिन कंसेप्ट यही लगेगा उसमें। ठीक है, तो बताना है इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होता है। अगर एसिड के लिए तो कोई चाहिए ना, प्रोटोन होना चाहिए, तो प्रोटोनेशन होगा। तो आपने क्या करना, अगर कुछ नहीं दिया तो यहाँ का प्रोटोनेशन कर लो। प्रोटोनेशन यहाँ से एक प्रोटोन निकाल दो। तो ठीक है, अगर इसका करते हैं, क्योंकि ये अल्केन है, जैसे सिंपली अल्केन है, CH3 और ये है CH3। तो मान लो मैं ऐसा कर दूं कि यहाँ से एक प्रोटोन में माइनस कर दूं, इससे प्रोटोन माइनस करके देखो, फिर इससे प्रोटोन माइनस करके देना। तो मैं यहाँ लिख लूँ, और ये बेटा टॉलिन है, और ये ब्यूटेन है। क्या है इसका नाम? ब्यूटेन है। और ये कौन सा है? टॉलिन है, टॉलिन है। और आई थिंक, एक मिनट, वेट। ओके, ये टॉलिन है, इधर लिखता हूँ टॉलिन, क्योंकि जिसको मिथाइल ग्रुप है, यहाँ क्या है? मिथाइल ग्रुप है, तो ये टॉलिन हुआ। और ये तो साइक्लो है पेंटीन, और ये साइक्लोप्रोपीन है। ठीक है, तो यहाँ क्या करते हैं, इसको मैं ऐसे लिख लूँ CH3 एंड ये वाला यहाँ और यहाँ। ठीक है, आगे मैं ब्लैक बोर्ड में देखूँ दिख रहा है या नहीं। हाँ, एक दिख रहा है, तो एक तो आ ही जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ गया। ठीक है, इसको मैं चल आगे कर लेता हूँ, इसको मैं यहीं कर लेता हूँ। ये देखो, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, समझ में आना चाहिए बेटा। क्लियर है? और ये जो ऑर्गेनिक है, ये उनका है काम, बस मर जाए लेते हूँ कार्बन का नाम, जो कार्बन का नाम लेते मर जाए, बस को ऑर्गेनिक उनका काम है। तो इसमें कार्बन ही कार्बन पढ़ना है, और तो कोई है नहीं। कार्बन या हाइड्रोजन का, यहाँ से एक प्रोटॉन गया वहाँ यहाँ से प्रोटॉन चला जाएगा। तो ये बेटा है सिंपली मॉलिक्यूल है अल्केन, क्या? ब्यूटेन है। क्या है? ब्यूटेन। लेकिन जब ये प्रोटॉन दे देगा, मान लो ये उसने क्या पूछा? स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। तो ये मान लो बेस होगा, यहाँ से एक प्रोटॉन चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? बेस। बेस मतलब इन द सेंस क्या होना चाहिए, उस पर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नेगेटिव चार्ज। यहाँ से उसके प्रोटॉन चला गया तो पीछे क्या बचा? नेगेटिव चार्ज बन गया। अब ये बेस है, अब ये क्या है? बेस है, मतलब इसने स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। तो ये देखो ठीक है, अब इसका भी करेंगे हम, इसका भी H+ माइनस कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा? ये देखो, और ये तो इस पे है, कार्बन पे, यानी कि बाइसाइक्लिक पे नहीं है, एरोमेटिक पे नहीं है, तो इस पे है। तब हम इसका करेंगे, क्या है? इसका कर देंगे। जब हम यहाँ से प्रोटॉन यहाँ से रिमूव करेंगे ना, ये बेंजाइल कार्बोकेटाइन है। कौन सा है? बेंजाइल कार्बोकेटाइन। बताना है कि इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा होगा? स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। तो यहाँ क्या आ जाएगा? एक प्रोटॉन गया तो यहाँ क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ भी नेगेटिव चार्ज ही आना चाहिए। ठीक है, तो ये देखो यहाँ से आएगा, यहाँ से मैं एक प्रोटॉन ले लूँगा ना, दिख रहा है आपको, तो वो एंटी एरोमेटिक में चला जाएगा। क्या बोलते हैं इसको? एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक क्या होता है? एरोमेटिक का रूल अकॉर्डिंग टू हक्कल रूल यही था ना, 4n+2 = पाई होना चाहिए। और ये किसको डिफाइन करता है? एरोमेटिसिटी को। क्या किसको करता है? एरोमेटिसिटी को। एन मीन्स नंबर ऑफ साइकिल, कितने हैं उसमें नंबर ऑफ, है ना? ठीक है यहाँ कर देंगे प्लस, उसको जितने उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे डबल बॉन्ड वाले, उसको इसमें क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई, और 2 कर देंगे प्लस, तो जितने आएंगे पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर वो पाई इलेक्ट्रॉन सेटिस्फाई करता है इसको, वो हक्कल रूल है, तो उसको बोलते हैं एरोमेटिसिटी।
और 4n है जो एंटी एरोमेटिसिटी, उसको बोलते हैं एंटी एरोमेटिसिटी। एंटी एरोमेटिसिटी का मतलब कि उससे एंटी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। किसमें चला जाएगा? एंटी ऑर्बिटल। जहाँ से मान लो मैंने एक H+ ले लिया, क्या ले लिया? H+ ले लिया, तो वो जहाँ से प्रोटॉन है ना, ऐसा लिखा होगा, ऐसे और अच्छे से कर लो। ये देखो, यहाँ से मैं एक प्रोटॉन ले लूँगा, क्या ले लूँगा? प्रोटॉन ले ले, तो पीछे क्या बचेगा? नेगेटिव चार्ज। यहाँ से मैं H- कर दिया, क्या कर दिया? H+ कर दिया, तो जो एंटी ऑर्बिटल में चला गया। किस में चला गया? एंटी ऑर्बिटल में उसको इलेक्ट्रॉन चलाएगा, तो इसे एंटी एरोमेटिक बोलते हैं। इसकी वीडियो चाहिए पूरी तो डिस्क्रिप्शन में बता देना, बता दूंगा एंटी एरोमेटिक। और अब इसका आ जाएगा, अब इसका मैं ये करूँगा, इसका तो ये क्या आ जाएगा? यहाँ डबल बॉन्ड, तो यहाँ क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। नेगेटिव चार्ज आ गया तो आई थिंक ये हक्कल रूल को सेटिस्फाई कर देगा। क्या कर देगा? सेट। ये साइक्लिक है और एक साइक्लिक है, यहाँ N एक डाल देंगे, तो मैंने ये N एक डाल दिया क्योंकि ये साइकिल बन गया। ये देखो, क्योंकि इसको लोन पेयर को भी हम क्या बोलते हैं? ये कॉन्जुगेशन में आ सकता है, ये यहाँ चले जाएगा, ये यहाँ इसमें कॉन्जुगेशन में आ सकता है, ऐसे आ सकता है कि ये, सॉरी मैं अच्छे से कर लूँ, ये देखो कार्बन है तो इस पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये यहाँ आ जाएगा और ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ चले जाएगा, फिर ये ऐसे कंजुगेशन में आ जाएगा कि ये यहाँ आएगा और ये यहाँ चले जाएगा, फिर ये यहाँ, तो जो कंजुगेशन में आ गया 1 2 3, तो इसमें एक डाल दूंगा, यहाँ प्लस कर दिया 2, तो कितने इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? तो इसे मल्टीप्लाई करें 4 प्लस किया 2, तो कितने आगे 6, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड। तो एरोमेटिक कंपाउंड है जो वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होते हैं, विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट है। इसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है? ये वाला एसिड, क्योंकि एरोमेटिक ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं। ये याद रखें, क्लियर कर लेना दिमाग में कि जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं एज कम्पेयर टू अदर कंपाउंड। इसमें कोई और डाउट हो तो बता देना, तब तक नोट कर। बात समझ में आई? और एक लाइन लिख लो जिसका कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा ना, मान लो ये एसिड था लेकिन इसका ये बेस है, और ये एसिड था इसका ये बेस है, ये एसिड है जिसका ये बेस है, और ये एसिड था इसका ये बेस है, तो जिसका कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होता है वही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो स्ट्रॉन्ग इसका बेस, इसका स्ट्रॉन्गेस्ट है बेस, सबसे ज़्यादा कॉन्जुगेट बेस जो है ना इसका स्टेबल है, बाकी अनस्टेबल है, क्योंकि ये इधर आएगा तो ये अनस्टेबल हो जाएगा ये डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन तो फिर अनस्टेबल है, क्योंकि इसमें नेगेटिव चार्ज नहीं आता, और ये एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन चले गया तो वैसे अनस्टेबल हो गया और ये यहाँ डबल कॉन्जुगेशन है नहीं, ये कॉन्जुगेशन में आ नहीं सकता, कॉन्जुगेशन में एक डबल एक सिंगल चाहिए अल्टरनेट, तो यहाँ है जिसमें ज़्यादा है, इसकी रेजोनेंस भी ज़्यादा है, इसकी रेजोनेंस भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। रेजोनेंस का इफेक्ट भी लगता है कि इसके ज़्यादा कॉन्जुगेशन एसिड बेस है तो इसमें कम है। तो 2 कंडीशन थी ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट हो तो बता देना। ओके तो ये क्वेश्चन बेटा देखो, ऐसा आसान लग रहा है, बहुत डेंजर सा क्वेश्चन है, बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, आसान बहुत है, लेकिन दिखाने के लिए ये सब है, लेकिन एक्चुअली इसमें है कुछ नहीं। जो दिखाने के लिए होते वो होते ऐसे, जैसे कुछ लोग पर्सन होते हैं देखने में गुस्से वाले लेकिन उनका नेचर बहुत सॉफ्ट होता है, वैसे ये देखने में है लेकिन है उसमें कुछ भी नहीं। बहुत आसान क्वेश्चन है और ये आया था जी एडवांस 2020 में। और विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर हैज IUPAC नेम, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इनमें ये IUPAC नेम ऑलरेडी दे रखा है और बताना है वो किस स्ट्रक्चर का है, इसका है, इसका है, इसका है, या इसका है, कभी उसका है। गाना भी सुना होगा ना आपने, इसका है, उसका है, हाँ क्लियर है। तो IUPAC नेम देने के लिए ना 2 कंडीशन याद रख लेना। अगर ऐसा हो IUPAC फर्स्ट लॉन्गेस्ट चेन, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। दूसरा, अगर उसमें कोई फंक्शन ग्रुप है, क्या है? फंक्शन ग्रुप है। फंक्शन ग्रुप काफ़ी टाइप के होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी एक्सेट्रा प्री। तो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप देखें, क्या देखना है? प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप क्या होते हैं? जिनमें कार्बन हो, जिन पे ऑलरेडी क्या हो? कार्बन हो, उसे बोलते हैं प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप। क्लियर है? तो इसमें हाँ ये है सेकेंडरी फिक्स, ये क्या है? सेकेंडरी फिक्स। और इसमें देखो कि प्राइमरी फिक्स है, और सॉरी वो फंक्शन ग्रुप है जिसमें ऑलरेडी कार्बन है। यस, ये फंक्शन ग्रुप और ये फंक्शन ग्रुप और ये फंक्शन ग्रुप और ये फंक्शन ग्रुप कार्बन है। तो सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लेंगे और स्टार्टिंग हमने
उससे करनी है जिसके पास कार्बन है, यानी कि फंक्शन ग्रुप में कार्बन है, जिसके फंक्शन ग्रुप में कार्बन होगा हम उससे स्टार्ट करेंगे। तो लॉन्गेस्ट चेन देखेंगे। और एक ट्रिक बता दूं, लास्ट में पेंटेनोइक एसिड आना चाहिए, ये आपको ये याद रखना है, लास्ट में पेंटेनोइक एसिड आना चाहिए। ये ओइक एसिड 5 पे है ओइक एसिड। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, उसमें देखो 5 किस कैसे की होगा, यानी कि 5 ओइक एसिड होगा। तो स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे इसकी, क्लियर है। तो पहले हम लॉन्गेस्ट सिलेक्टिंग करेंगे, क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम ओके ओइक एसिड है, ठीक है। प्रायोरिटी हमने देनी है लॉन्गेस्ट चेन को और देखना है प्रिंसिपल। स्टार्टिंग हमने बस इसी से करनी जिसके कार्बन है, जिसमें क्या है कार्बन है। तो मैं इससे स्टार्ट करके देखूं 1 2 3 4 5 एंड 6, 5 एंड 6। इस पे बोला है 2 पे हाइड्रोक्सी है और 3 पे क्या है, इथाइलाइनीन्स। यहाँ है 3 पे इथाइलिन मीन्स उसके ट्रिपल बॉन्ड को बोलते हैं एनिलीन्स, और 2 पे हाइड्रोक्सी है। लेकिन 4 पे क्या है, मिथाइल हेक्सेन है। 4 पे क्या है, मिथाइल हेक्सेन। यहाँ 4 पे मिथाइल तो दिख नहीं रहा, इथाइन है। तो ये तो ऑप्शन डिलीट हो गया। ये ऑप्शन बात आपको समझ में आ रहा है कैसे, क्योंकि ये देखना है ना किस पे है। तो ये देखो इस पे, और ये तो सिलेक्ट चेंज करें, यहाँ से करें 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 है। लेकिन इस पे 2 पे क्या है, ये 2 पे हाइड्रोक्सी है। ये 1 पे है तो 2 पे हाइड्रोक्सी है, यस। और 3 पे क्या है, ये 1 2 3 पे इस पे डबल बॉन्ड दे दिया, लेकिन इसने ट्रिपल बॉन्ड पूछा है। तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया डिलीट का। इनाइल, ये है इनाइल। इनाइल का मतलब होता है बेटा ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, इसमें क्या होना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। तो हमने इसको ऐसे लगते हैं, ऐसे आपको नाम देने में थोड़ी सी क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप ऐसे क्वेश्चन करोगे ना इसको, तो आपको आसान नहीं होगा। तो आप इसको ऐसे ही कर लो जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, अभी इसे बताऊँगा। पहले इसने कार्बन कितने बोले हैं, लास्ट में कितने हैं, हेक्स, यानी कि 6 कार्बन है। तो 6 कार्बन को पहले हम ऐसे लिख लेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 6, ओके 1 2 3 4 5 एंड 6 इसने इंक्लूड किया, यानी कि वही एसिड होगा। ऐसा लिख लेना आपको, ठीक है। अब जो इसने बोला है उस पर लिख देना, यानी कि उसको कर देना। इसने बोला है 2 पे हाइड्रोक्सी है, तो 2 पे क्या लगा दोगे, OH, हाइड्रोक्सी लगा दिया। क्या लगा दिया, हाइड्रोक्सी बोला। ओले, और 3 पे एथिलीन अब बोला है, एथिलीन, यानी कि उस पर ट्रिपल बॉन्ड होगा। क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। कि यहाँ के कार्बन होगा ना, यहाँ एक जो कार्बन होगा ना इसके साथ, तो उसके साथ क्या होगा, ये ऐसा होगा, ये कार्बन और इसके साथ ये कार्बन, ऐसा बोला इसने, ठीक है। और इसने बोला 4 पे मिथाइल होगा, 4 पे क्या होगा, मिथाइल होगा। अब 4 पे मिथाइल लगा दो, ये क्या 1 2 3 4 पे क्या लगा दो, मिथाइल लगा दो, ठीक है। तो अब बोलो कि इसने बोला, ठीक है 4 पे मिथाइल लगा दिया। अब इसने बोला है हेक्स 3 इन भी होगा, और डबल बॉन्ड भी बोला है इसने, यानी कि 3 पे डबल बॉन्ड भी चाहिए, 1 2 3, तो इस पर डबल बॉन्ड भी लगा दो। इन बोल दिया इसने, डबल बॉन्ड भी लगा दिया। क्लियर है, आपको समझ में आ रहा है, जो कह रहा है वही लगाते जाओ बस, ठीक है। ये भी हो गया। अब इसने बोला है कि 4 एनोइक एसिड होगा, यानी कि ये जो 4 होगा ना, ये जो 4 है, तो इस पर भी क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, यानी ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, यानी कि 5 पे क्या होना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। ले बेटा, यहाँ हाइड्रोजन होगा। अब इसका नाम देखें कर्म करके तो क्या आ रहा है, यही आ रहा है, ठीक है। ये देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो कार्बन इसमें कितने लिए, हेक्सेन। क्लियर हो। अब देखो कौन सा स्ट्रक्चर है इसमें, परफेक्ट। अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं, ये देखो, अगर इसको मैं ऐसा लिख दूं, दिक्कत ना हो, ये तो कम हो गया ना। ये देखो 1 2 पे हाइड्रोक्सी है, लेकिन 3 पे इसने क्या पूछा, एथिलीन अलाइन है, तो यहाँ पे 3 पे क्या है, 1 2 3, जहाँ 3 पे मिथाइल है, तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, डिलीट हो गया, बचा ये। अब देखो ये ठीक है, ये देखो 1 2 3 4, और जी क्या है, 1 2 3 4 होगा, 1 2 3 और ये 4 होगा, और ये हाँ यहाँ होगा
5 होगा और ये 6 होगा। क्लियर है? और ये देखो अब 1 2 3 4 5 एंड 6, ऐसा नज़र नहीं आ रहा आपको? ये सेम है। अगर इसको मैं उल्टा के ऐसा लिख दूँ तो ऐसा ही आएगा। ये देखना, इस कार्बन को मैं ऊपर लिख दूंगा OH, ठीक है, ये कार्बन और इसके बगल में ये कार्बन। ये आपको समझ में आ रहा है, दिख रहा है? ऐसा लिख दूंगा। अगर इसको मैं ऐसे लिख दूं, ये देखो, और ये देखो, इस पर ये यहाँ ट्रिपल बॉन्ड डाल दूं, यहाँ कार्बन और यहाँ कार्बन, तो इस पर साथ डबल बॉन्ड फॉर्म कर दूँ। ये देखो मैं डबल बॉन्ड फॉर्म कर दिया। क्या कर दिया? डबल बॉन्ड फॉर्म कर दिया। अब इसके पास मैं एक और कार्बन लगा दूँ, ये वाला कार्बन, और यहाँ क्या लगा दूँ? मिथाइल ग्रुप। और यहाँ क्या लगा दूँ? ये देखो 1 2 3 4 5 एंड 6। क्लियर हुआ? समझ में आया कितना आसान था? ये देखो 1 पे 2 पे क्या है? स्टार्टिंग हमने प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप से करनी। 2 पे हाइड्रोक्सी है, यस क्लियर, हमने 2 पे हाइड्रोक्सी लगा दिया। और 3 पे क्या है? एथिलाइलिन इसे बोलते हैं एथानिन। और 3 पे क्या है? डबल बॉन्ड भी है, वो 3 पे डबल बॉन्ड भी है। और 4 पे क्या है? मिथाइल है, तो मैंने 4 पे मिथाइल भी लगा दिया। एंड 5 6 ट्रिपल बॉन्ड है, अनाइन जो है, यहाँ एनोइक एसिड बोला, YEN क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड। और ओइक एसिड भी है, और इसको ओइक एसिड बोल देंगे। तो ये था इसका राइट ऑप्शन। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आप एडवांस के एस्पिरेंट हैं तो आपने सही प्लेटफॉर्म तक पकड़ा। और अगर कहीं आपका कोई इस पर रिलेटेड क्वेरी हो, समझाने में कोई दिक्कत हो, एक्सप्लेनेशन में कोई परेशानी हो, तो कमेंट सेक्शन में बता देना, फिर हम आपको और कोई मेथड ढूंढ के करवा देंगे। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि हमने करना कैसे है। ऐसा स्ट्रक्चर जैसा दिखा है वैसे पहले हमने ऐसा लिख लेना है, और जहाँ जहाँ उसने बोला है वहाँ वहाँ हमने वो करते जाना है, जो जो वो कह रहा है, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, हमने इसको नाम देना स्टार्ट नहीं करना, फंस जाओगे, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसको कभी नाम मत देना कि ये मेरा स्ट्रक्चर है कि नहीं। आपने पहले इसको ऐसे जनरेट बना लेना है, फिर इस हिसाब से बोलोगे कि किसका आ रहा है, तो उसको इस फॉर्म में लिख लोगे तो राइट आंसर है। बहुत प्यारे बच्चे हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन। कौन सा मेजर प्रोडक्ट बनेगा इसमें? तो इसमें जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड वो एक्सेस में लिया है। किस में लिया है इसने? एक्सेस में ले लिया। एक्सेस मतलब ज़्यादा लिया। तो जो एल्यूमिनियम, मैंने आपको बोला था कि आपने थोड़े से रीज़न है ना जो याद करने। ये क्वेश्चन देखने में तो ऐसा लग रहा है जैसे बहुत खतरनाक है, लेकिन खतरनाक नहीं, सबसे आसान है। बस इसका फंक्शन पता होना चाहिए आपको कि ये लिथियम हाइड्राइड का फंक्शन क्या है, काम क्या करता है। ये है इसका काम क्या है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड को किस में रिड्यूस करता है? अल्कोहल में। पहला फंक्शन ग्रुप, ठीक है, फंक्शन इसका। दूसरा, ये नाइट्रो को किस में चेंज करता है? अमाइन में, ठीक है। और फिर इसको अल्कोहल में चेंज करता है, ठीक है। और इसमें कौन कौन से फंक्शन ग्रुप हैं? यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इसमें क्या किस में फॉर्म कर देगा? अल्कोहल में फॉर्म कर देगा। अजय जो नाइट्रो है इसको किस में फॉर्म कर देगा? अमाइन में फॉर्म कर देगा। पहले तो ऑप्शन डिलीट कर लो, जिसमें अमाइन है वो हो सकता है, इसमें अमाइन नहीं है, ऑप्शन कट गया। इसमें भी अमाइन है, ऑप्शन कट गया, बचे 2। बचे क्या? 2। वो दिए तो आप कितने थे? 3। तेरा क्या होगा कालिया? बस वही। इसमें अल्कोहल में चेंज किया है यस, इसमें भी अल्कोहल में चेंज कर दिया। ये काम करता है तो कोई ना ऐसा काम होगा ना, अगर इसने सबको फंक्शन ग्रुप को चेंज कर दिया तो कोई तो ऐसा काम होगा जो ये नहीं करता होगा। बस उसको याद रख लेना। रीजन का काम क्या है, क्या करता है और क्या नहीं करता है, ये आप याद रखना है। बस आपका क्लियर हो जाएगा कोई भी टेस्ट। किस साइंटिस्ट ने क्या बोला है और किसने क्या नहीं बोला वो भी याद रखना है। ये रीजन क्या करता है और क्या नहीं करता वो भी याद रखना है। कि रसिया का एक महान राइटर था रसूल हमजा, उसने एक थॉट बोला था, उन्होंने एक थॉट बोला था कि आपका करैक्टर यहाँ से नहीं पहचाना जाता
कि आप किन लोगों में रहते हो। आपका करेक्टर यहाँ से भी पहचाना चाहता है कि आप किन लोगों में नहीं रहते, यानी कि आप बुरी संगत नहीं करते। तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि आप कहाँ बैठे हो, रिकॉग्नाइज करना हो कि आप कहाँ हैं। तो आप वैसे ही बैठे हो तो वो वही कहेंगे कि ये यहाँ नहीं बैठता, इसका अलग है, ये पढ़ता है, पढ़ने लिखने वाला बच्चा है और ये अलग ही बैठता है। जो आपकी एक कंडीशन है कि आप किसी बैड कंपनी में नहीं बैठोगे, बुरी संगत में नहीं बैठते, ये भी आपका करेक्टर। अच्छी में तो बैठते ही बैठते हैं, वैसा ही इसका है। ये क्या करता है और क्या नहीं करता इसमें से पहचाना जाता है इसका भी करेक्टर। और ये सब करता है, लेकिन ये इसको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट नहीं करता। ये है इसका, ये डबल बॉन्ड, हम डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में नहीं करता। तो देखा ऑप्शन कौन सा है, सी, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड को इसने क्या किया, रिड्यूस, और ये इसको रिड्यूस नहीं करता। गलत हो जाएगा, सही है, ये सही आंसर है। क्लियर है, कितना आसान था। बस आपका ये रीजन है। अगर आपको रीजन वाली सीरीज चाहिए कि क्या अगर कौन सा रीजन डालूं तो क्या बनेगा, तब जब मैं भी ऐसा आप ऑर्गेनिक की में प्रेपरेशन कर रहा था, मैं पढ़ता भी, तो अभी भी पढ़ रहा हूँ, तो ये मैं सोचता था कि ये इसमें डालो तो ये हमें कैसे पता चलता है ये प्रोडक्ट बनेगा। अब देखा कैसे पता चल गया, प्रैक्टिस से। जब आपको इसकी थ्योरी, आप इसकी केमिस्ट्री पढ़ लोगे, इसकी हिस्ट्री पढ़ लोगे कि ये रीजन क्या करता है, इसका काम क्या है और क्या इसका नहीं काम है। इसमें पता क्या पूछा, इसने ये भी पूछा इसका काम क्या, और ये भी पूछ लिया इसका काम नहीं क्या है। तो देखा उसका जो क्वेश्चन का पूछने का नज़रिया है वो कितना अलग है और यूनिक है, और कितना हिडन मीनिंग उसने पूछा है वो आपको पता होना चाहिए। कि ये पूछ रहा है कि ये जो करता है और जो नहीं करता वो भी पूछ लिया इसने। तो कंफ्यूज मत हो जाना, आपको बस रीजन याद होना चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज अ लीस्ट स्टेबल रेजोनेंस। बताना है कि इसमें कौन सी लीस्ट स्टेबल रेजोनेंस है। रेजोनेंस जिसमें कम होगी वही कंपाउंड क्या है, स्टेबल नहीं होगा। तो ये देखो बेंजीन है, तो बेंजीन हम हक्कल रूल से आइडेंटिफाई करेंगे। क्या करेंगे आज, हक्कल रूल्स। आज हक्कल रूल को नहीं छोड़ेंगे। हक्कल रूल्स इसने बताया था 4n+2e पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। क्या होने चाहिए उसमें, पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। यानी कि n का मतलब है साइकिल। क्या मतलब है, साइकिल, कि उसमें एक साइकिल भी है। n का नंबर ऑफ साइकिल है चेन में, तो इसमें भी साइकिल, इसमें भी साइकिल, इसमें भी साइकिल, इसमें भी साइकिल है। तो देखते हैं इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं। और पाई एक साइकिल है इसमें, बेंजीन है इसका नाम। इसका बेंजीन, पैरोल, पिरिडीन एंड ये तो होगा इसका नाम बड़ा 1,2,9 मिथाइल ऑक्सी होगा। ठीक है, इसका नाम पूछा नहीं तो हम देंगे नहीं, इसका मतलब ये नहीं आता नहीं है, लेकिन करेंगे नहीं। ठीक है, अगर चाहिए तो बता देना, नाम भी करवा देंगे। जब नेमिंग करवाऊँगा तो, अभी नहीं, फ़िलहाल तो नहीं। ओके, ये देखो एन का मतलब साइकिल है। और ये देखो बेंजीन। मेरी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैंने इसका नाम दे दिया, क्योंकि मैंने और भी क्वेश्चन करवाने हैं, तो करवा दूंगा। आपको कमेंट सेक्शन में अगर आपको इसका नाम चाहिए तो बता देना। तो ये देखो, ये है 1 का 1 है, तो इसमें कितने 2 है, तो कितने बचे 6। इसमें तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो वो तो स्टेबल है, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी रेजोनेंस है। जितनी ज़्यादा रेजोनेंस होगी उतनी ज़्यादा मॉलिक्यूल क्या होगा, स्टेबल होगा। यानी कि जिसमें उतने जितने ज़्यादा पाई इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें तो वही क्या स्टेबल होगा, क्योंकि ये यहाँ जा सकता है, ये यहाँ जा सकता है, ये यहाँ जा सकता है। इसका चार्ज सेपरेशन ज़्यादा है। ठीक है, तो ये क्या है, पैरोल है। और आपको पता है ये लोन पेयर भी इसका काम करता है। लोन पेयर का भी एक्स्ट्रा पास है। लोन पेयर क्या होते हैं, पहले ये पूछ लो। लोन पेयर, मान लो जो आपकी पॉकेट मनी है, क्या है, पॉकेट मनी है, वो है आपकी कोलन करेक्टर, कोलन बॉन्ड। उससे आप अपना घर खर्च चलाते हो। आप जो अपना जेब खर्चा करते हो उसको पॉकेट मनी से, आपके पास आपका बजट है वो बन गया, महीने के बाद आपने जो सेविंग की और उसको आपने किस में डाल दिया, बैंक में। तो जो बैंक में मनी होगी आपकी, उसको क्या बोलते हैं, लोन पेयर। ज़रूरत पड़ी तो वो भी यूज़ करोगे। पहले आप कौन सा यूज़ करोगे, जो आपकी पॉकेट मनी है। अगर पॉकेट मनी सारी खर्च ली तो फिर किस पे आ जाओगे, ATM। और आज पे क्या चलता है, जी पे, गूगल पे चलता है, तो फिर आप वो यूज़ करोगे। ठीक है, तो ये है। इसमें ऑप्टेट तो कंप्लीट कर लिया 2 4 6, लेकिन अब क्या चाहता है, फिर ये जो लोन पे है ना, एक्स्ट्रा ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे और ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, फिर ये यहाँ आ जाएगा, जी साइकिल दे। तो इसके पास भी 2 4 6 इलेक्ट्रॉन है। तो देखें 2 2 2 2 2, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये भी क्या है, स्टेबल है। और इसके पास भी क्या है, देखो लोन पे है, और ये यहाँ आ सकते हैं, ये यहाँ से आ सकते हैं, फिर आगे आगे ये भी रेजोनेंस कर सकता है। और ये भी क्या है, स्टेबल है। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 होंगे। ये वे की स्ट्रक्चर है, ये देखो। ठीक है, तो ये तो बन गया स्टेबल, बचा गया। अब आपने ये कर ही लिया है तो यही होगा आंसर। आंसर तो एक ही होगा ना, ऑप्शन पूछा है तो यही राइट आंसर है, क्योंकि ये नहीं करेगा,
क्योंकि इसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन एक्टिव है, ये आ जाएगा यहाँ, क्या आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन कैसे ले लेगा, छीन लेगा, क्या करेगा, छीन लेगा, ये यहाँ आने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो इसके बचे नहीं, अब ये देखो ये यहाँ आ गया। अब इसके लिए इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए थे, कितने चाहिए थे, 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे। अब ये यहाँ चला गया तो इस साइकिल में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, पाई 6 चाहिए थे। इस पाई इलेक्ट्रॉन में कितने हैं, 1 और ये 2 हैं। तो वो हक्कल रूल को फॉलो नहीं करता, तो इसके लिए स्टेबल भी कम होगा, क्योंकि इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या है, कम है। बेटा जी आपको समझ में आए। अगर आपको नेमिंग चाहिए, नेमिंग की सीरीज चाहिए तो बता देना उसके अलग से। जब नेमिंग पहले मैं 2 क्वेश्चन 3 नेमिंग के करवाए थे, तो वहाँ नेमिंग आती है। जब नेमिंग का क्वेश्चन आएगा तो 100% करवाएंगे। ओके, ऐसा नहीं है कि आपको हम गलत पढ़ाएंगे जहाँ पढ़ाएंगे नहीं, कि आपकी अगर डिमांड होगी तो हम जरूर ऐसा फुलफिल कर देंगे। तो इसका राइट ऑप्शन ये था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए मेजर प्रोडक्ट ए ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन, कौन सा बनेगा, ये ऑफ है बेटा, राइटिंग में मत जाना, मैं बोल भी रहा हूँ साथ में। और मेजर प्रोडक्ट बनता है, जेई में क्वेश्चन आया था, जेई मेन में 2022 या 21 में, ठीक है। और देखना इथाइल बेंजीन, तो इसका इथाइल बेंजीन का पहले लिख लो फार्मूला। बेटा ये मैं चौक चेंज कर लूँ, ये है इथाइल बेंजीन, क्या है, इथाइल बेंजीन, ऐसे लिख लो, ठीक है। अब इसकी ब्रोमिनेशन करवाइए, रेड डॉट, ये FeSlSn है, ब्रोमिनेशन सिंपली आपने करी होगी, ये रिएक्शन करी होगी यहाँ बोरॉन ट्राइफ्लोराइड फेरिक्लोराइड, और ये फेरिक है, कैटलिस्ट है, और ये कैटलिस्ट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एलिमेंट है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल बनाने में क्या करेगा, मदद करेगा, ठीक है। तो यहाँ बनेगा वो, एक तो ऑलरेडी ये क्या है, ऑर्थो पैरा पोजिशन है, तो ये क्या है, और ये पैरा पे रिएक्ट करेगा, ब्रोमीन किस पे अटैक करेगा, पैरा पे करेगा यहाँ, तो ये बनेगा, ये ब्रोमोबेंजीन बन गया यहाँ पे, ठीक है। और तो ये कार्बोकेटाइन क्योंकि यहाँ स्टेबल होगा, क्या होगा, यहाँ स्टेबल होगा, तो यहाँ से मान लो मैं अगर बना भी दूँ तो ये क्या बनेगा, यहाँ बनेगा। तो फिर ये देखो, अगर ये ऐसा कर दूँ मैं, ठीक, ये देखो, और कार्बन तो यहाँ है, सॉरी, ये देखो यहाँ है और यहाँ है, ठीक है। तो यहाँ एक हाइड्रोजन भी होगा, यहाँ क्या है, एक हाइड्रोजन भी होगा, तो ये देखो यहाँ पे, तो ये क्या कर देगा, इसको इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, ये रिलीजिंग ग्रुप भी है, क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप भी है, क्या इलेक्ट्रॉन, तो ये इसको क्या कर देगा, स्टेबल कर देगा, क्या कर देगा बेटा, स्टेबल कर दे। तो यहाँ प्रोडक्ट नहीं बनेगा, क्या प्रोडक्ट नहीं बनेगा, यहाँ बनेगा ब्रोमीन पे, यहाँ बनेगा, ठीक है। तो ये रखा और ये रहा और ये यहाँ पे बनेगा, ठीक, तो यहाँ ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। और उसके बाद उसने क्लोरीनेशन करवा दी, इसकी क्या कराई है, क्लोरीनेशन कराई है, यहाँ क्लोरीन हीट कराई है। और आपको पता है कि ये है, ये प्राइमरी और ये क्या है, सेकेंडरी है। तो जो बेंजाइलिक होता है ना ब्रोमीन, जो बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन मोस्ट स्टेबल होता है जिसमें। तो ये फिर यहाँ कहाँ से लगेगा, यहाँ लगेगा, तो इसके प्रोडक्ट बाद में क्या बन जाएगा, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन क्या होता है बेटा, मोस्ट स्टेबल होता है, तो यहाँ लगेगा क्लोरीन और यहाँ लगेगा CH3। बात समझ में आ गई, ब्रोमीन तो ऐसा रहेगा, क्लियर हुआ। हमने यहाँ क्यों लगाया, क्योंकि बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन मोस्ट स्टेबल देन दिस वन, ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी, तो जैसे लिखो बेंजाइलिक कार्बन ज़्यादा स्टेबल हो, क्योंकि वो रेजोनेंस उसकी ज़्यादा स्टेबल ही हो जाएगी, क्योंकि वो यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ चले जाएगा। ओके, तो अब बचा, अब इसकी ये है अल्कोहलिक कंडीशन में OH डाल दो, तो अल्कोहलिक कंडीशन में ये क्या करता है बेटा, डबल बॉन्ड फॉर्म करता है। अगर यहाँ एक्वस डाला होता, KOH, अगर क्या डाला होता, अगर एक्वस डाला होता तो ये क्या फॉर्म करता, अल्कोहल बना देता, क्या बनाता। आपने सिंपल रिएक्शन देखी होगी ना, ये वाली, ये देखी कि अगर हमने ये OH डाल देंगे तो ये क्या बन जाएगा, CH एंड इधर भी OH उधर भी, यानी कि इधर भी अल्कोहल उधर भी अल्कोहल लग जाएगा, अगर KOH इसमें डाल दिया अल्कोहलिक कंडीशन में, ठीक है। अगर अल्कोहल में डाला तो डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा, अगर इसको डाला एक्वस में तो फिर ये अल्कोहल फॉर्म करता है, याद रख लेना। जी ऑलरेडी मैंने रिएक्शन करवाई है, वो MCQ है जो PYQ करवाए, वहाँ थे, देख लेना जाके, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, अल्कोहल में तो ये डबल बॉन्ड फॉर्म कर देगा, ये देखो क्या कर देगा, यहाँ से क्या माइनस हो जाएगा, एक तो जाएगा H2O माइनस, साथ से आएगा KCl, क्योंकि ये है पॉजिटिव, तो ये क्या है नेगेटिव, ये न्यूक्लियोफाइल है, और ये जिसके साथ ये लगा होता है ना फंक्शन ग्रुप, उसको क्या मानते हैं, अल्फ़ा, तो ये क्या है
बीटा। तो ये यहाँ से प्रोटॉन को क्या कर लेगा, ऑब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, और ये यहाँ से चला जाएगा इलेक्ट्रॉन लेके, तो ऐसा बन जाएगा कार्बोकैटायन। तो हम इससे ऐसा लिख ले CH CH और J CH, और साथ में बना J वाला। बात समझ आई। तो जहाँ बना कार्बोकैटायन, तो जहाँ से जाएगा एक प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन यहीं रह जाएगा, तो वो इलेक्ट्रॉन इसके साथ क्या फॉर्म कर देगा, डबल बॉन्ड फॉर्म कर देगा। क्या फॉर्म करेगा, डबल बॉन्ड। तो ये फिर ऐसा बन जाएगा, ऐसा CH3 और साथ में J वाला। अब इसकी ये था बेटा, इसकी यही वैलेंसी है, ये है। यहाँ से एक H इसके साथ HCl फॉर्म करेगा। क्या करेगा, HCl। तो यहाँ एक ही हाइड्रोजन बचना था। तो ये देखो, ये ब्रोमीन यहीं रहेगा, ठीक है, क्लियर है। ये करता है ब्रोमिनेशन और पैरा पोजीशन पे, और पैरा पोजीशन ब्रोमीन बना दिया, और मेरे पास ये बना। तो यहाँ से कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, यहाँ ये कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, यहाँ HCl भी जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया कार्बोकैटायन, ये स्कैंडरी भी और बेंजाइलिक भी है। तो यहाँ से फिर क्या जाएगा, एक यहाँ से प्रोटॉन चल जाएगा, यहाँ से जी चल जाएगा, तो इसमें डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। तो इस इज़ द लास्ट ऑप्शन। तो आई थिंक इनमें से ट्रिपल बॉन्ड वाला कैंसिल, डबल बॉन्ड वाला कैंसिल। क्लोरीन तो रिमूव करना था, और इसमें तो प्रोपीन है ही नहीं, तो लास्ट बचा ये वाला। ये था इसका राइट ऑप्शन। अगर भी इसमें कोई डाउट हो, कोई एक्सप्लेनेशन में दिक्कत हो, कमेंट सेक्शन में बता देना, फिर हम और अच्छे से मदद करा देंगे आपको। ओके, जय हिंद स्टूडेंट।